नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए आई हूँ एक और रोमांटिक कहानी जिसका नाम है हमारी पहली मुलाकात। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जून के महीने की शुरुआत थी और इस बार जल्द ही बारिश ने दस्तक दे दी थी। मैं अपने मामा के घर थी। ये कोई गांव नहीं था पर बहुत बड़ा शहर भी नहीं था। ये जगह मुझे बचपन से प्यारी थी। मम्मा के साथ हमेशा ही यहाँ आया करती थी और अब तो मेरी सारी छुट्टियाँ यहीं गुजरती हैं। मामा मामी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरी प्यारी बहना जो मुझसे सिर्फ कुछ महीने छोटी है, मेरे मामा की लड़की नव्या, वो तो मुझ पर जान छिड़कती है। मेरे आने पर हम दोनों पूरे घर में उधम मचा देते हैं। हर साल उसे मेरे आने का मुझसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है। घर के बाहर ही हमने पेड़ पर झूला भी डाल रखा है और यहाँ की सबसे अच्छी बात है नदी, जो हमारे घर से कुछ ही दूर पर है। हर शाम वहाँ जाकर बैठना दिल को सुकून देता है। पर मुझे क्या पता था कि एक दिन इसी जगह पर मेरा सुकून खो जाएगा। उस दिन मैं और नव्या नदी किनारे बैठे थे और बातें कर रहे थे। मजाक मजाक में मेरा पैर फिसल गया और मैं पानी में गिर गई। मुझे तैरना नहीं आता था। मैं चिल्लाने लगी और नव्या भी डर गई। उसने भी आसपास आवाज़ दी पर इस वक्त वहाँ कोई नहीं रहता था। हमने तो आज तक नहीं देखा था। मुझे बाहर से नव्या के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर तक तो मुझे उसकी आवाज़ आई पर उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। जब आँख खुली तो मैं पानी के बाहर थी और नव्या मेरे पास बैठे रो रही थी और मुझे उठाने की कोशिश कर रही थी। मेरी आँख खुली देखकर उसने मुझे गले से लगा लिया। मैं अब ठीक थी। मैंने उससे पूछा, मुझे किसने बचाया? नव्या ने मुझसे अलग होकर कहा, पता नहीं, एक लड़का था। मेरी आवाज़ सुनकर यहाँ आया और जब मैंने कहा कि मेरी बहन नदी में गिर गई है तो वो जल्दी से पानी में कूद गया और कुछ देर में तुझे बाहर ले आया। बड़ा ही हैंडसम बंदा था। तुझे यहाँ छोड़कर गायब हो गया। मैंने उससे पूछा, कौन था वो? तो नव्या ने कहा, मैंने उसे पहले यहाँ नहीं देखा। यहाँ आसपास का तो नहीं लगा। मैंने कुछ नहीं कहा पर मैं उससे मिलना चाहती थी, उसे देखना चाहती थी जिसने मुझे बचाया। पर वो कौन था, कहाँ से आया था, क्या पता। नव्या भी बैठी कुछ सोच रही थी। मैंने नव्या से पूछा, क्या सोच रही है? तो कहने लगी, अगर घर पर मम्मी को पता चल गया तो वो दोबारा यहाँ नहीं आने देंगी। बस यही सोच रही हूँ। तू ज़्यादा सोच रही है। उन्हें बताएगा ही कौन? मैंने समझदारी दिखाते हुए कहा। तेरे ये गीले कपड़े। मेरी बात पर उसने पानी फेर दिया। अब मैं भी सोच में पड़ गई। कोई झूठ भी नहीं बोल सकते। मैं पूरी ही गीली हो रखी थी और अब जाने का समय भी हो गया था। कुछ देर रुक भी नहीं सकते थे। अगर रुकते तो हम दोनों का सबसे बड़ा दुश्मन हमारा भाई रवि हमें लेने आ जाता और फिर वो हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताता। हम दोनों उठकर चल दिए, ये सोचकर कि अब यहाँ शायद ही कभी आने को मिले। पर हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया। हम कुछ दूर ही चले थे कि बारिश शुरू हो गई। हम दोनों एक दूसरे को देखे और खुशी से उछलते हुए पानी में भीगने लगे। हम दोनों पानी में मस्ती करते हुए घर पहुंच गए। बारिश में भीगने के लिए थोड़ी डांट पड़ी पर ये नदी में गिरने से पड़ने वाली डांट से तो कम ही थी। अब मैं उसके बारे में सोच रही थी कि मुझे किसने बचाया। पानी बंद हो गया था और मैं और नव्या बाहर झूले पर बैठे थे। मैं तो अभी उसके बारे में सोच ही रही थी जिसका नाम तक मुझे नहीं पता और ना मैंने उसे देखा है। अगर मेरे सामने भी वो आ भी जाता तो मुझे पता नहीं चलता। मेरे ख्यालों पर तब विराम लगा जब हमारे भाई रवि ने हमारे सामने आकर बोला, और आज फिर पानी में भीगी हो तुम? मम्मी ने डांट भी लगाई होगी, पर अफसोस मैं उस वक्त यहाँ नहीं था। रवि ने हमारा मजाक बनाया।
पर तू था कहाँ दिन भर से? नव्या ने बात ही बदलनी चाहिए। पहले तो इज्जत से बात कर, बड़ा हूँ तेरे से। पास में नए पड़ोसी आए हैं, कल ही शिफ्ट हुए। बस आज उनका लड़का मिल गया, उससे दोस्ती हो गई, उसे शहर घुमा रहा था। रवि ने हम दोनों के बीच बैठकर कहा, अब जाके चाय बना कर ला हमारे लिए। मेरा भी दिल था बारिश में भीगने के बाद चाय पीने का। मैंने भी नव्या से कहा तो वो चली गई। अब हम दोनों आपस में बात कर रहे थे या लड़ रहे थे। कुछ देर में एक लड़का आया, रवि को थैंक यू बोलकर उसकी बाइक की चाबी देकर गया। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। मैंने भी अपना चेहरा फेर लिया। उसके जाने के बाद मैंने रवि से पूछा, कौन था ये? तो उसने बताया, यही है उसका वो नया दोस्त जो पास में रहने आया है। रवि ने उससे कुछ काम से अपनी बाइक दी थी। दिखने में बड़ा ही हैंडसम बंदा था, स्मार्ट भी था, पर वो जिस तरह मुझे देख रहा था मुझे पसंद नहीं आया। इतने में नव्या चाय ले आई, साथ में मामी ने पकौड़े भी बना दिए थे। ये सबसे अच्छी चीज़ होती है बारिश में। पकौड़े चाय देखकर मैं सब भूल गई, उस नदी किनारे वाले लड़के को भी और ये रवि के नए दोस्त को भी।